हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास सेशन। हम लोग आज के क्लास में क्लास 10 का जो लाइट चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट से हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे चूज़ किए हैं। ये जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हम लोगों ने इस चैप्टर से सिलेक्ट किए हैं और आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। सो आप लोग इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा और हम लोग सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे वन बाय वन सॉल्व करने वाले हैं। सो इस क्लास को फर्स्ट से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बोलिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ केप्ट एट अ डिस्टेंस मोर देन ट्वाइस the focal length from a concave mirror. The distance of the image formed will be how much? कितना हो जाएगा? So यहाँ पे क्या बोला है? concave mirror बोला है। ओके, concave mirror कुछ इस तरीके का होता है concave mirror एंड ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है? ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी कि C से बाहर इस जगह पे ये है F और ये है C से बाहर। द डिस्टेंस द इमेज फॉर्म्ड विल बी कहाँ पे? इसका इमेज फॉर्म होगा लेस देन F, इक्वल टू F, बिटवीन F एंड 2F, मोर देन 2F। हम लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम इसका जो इमेज फॉर्म होगा ये डेफिनेटली बिटवीन C एंड F फॉर्म होगा। आप लोग एक छोटा सा रे डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। सो द ऑप्शन विल बी बिटवीन F and 2F। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, हम लोग इसे स्टार मार्क दे के रखते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम इज 2/3 ऑफ इट्स स्पीड इन वैक्यूम, यानी कि वेलोसिटी इन दैट मीडियम इक्वल टू 2/3 टाइम्स वेलोसिटी इन वैक्यूम, यानी कि हम लोग इसे C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेलोसिटी इन वैक्यूम C से रिप्रेजेंट करते हैं। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम कितना होता है? यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का फॉर्मूला जो है हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि इसे हम लोग C से रिप्रेजेंट किए हैं, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिसे हम लोग V मीडियम से रिप्रेजेंट किए हैं। ओके, सो V मीडियम के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऊपर तो है C डिवाइडेड बाय 2/3C, इसको हम लोग C मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3/2C। तो यहाँ पे C कैंसिल हो जाएगा, तो द आंसर विल बी 3/2। 3/2 हो जाएगा हम लोग का आंसर। सो ऑप्शन C बन जाएगा अल्टीमेट ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए concave mirror is inclined at an angle alpha to the principal axis. The angle of refraction for this ray equal to कितना होगा? यानी कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर, इस तरीके से एक कनकेव मिरर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सो सपोज इसका जो फोकस है इधर है और ये है C। ओके, सो इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि हम लोग एक लाइट को इस तरीके से पास करेंगे, जो एंगल है यहाँ पे बन रहा है अल्फा। ओके, अभी C से जब कोई लाइट पास होता है तो किस डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट होकर आता है? डेफिनेटली अलोंग दिस लाइन। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? सिंपल 0 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स C D, ये जो है C एंड दिस वन इज D रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स? अभी बॉक्स के अंदर क्या रहेगा? बीम जो है इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है
एज शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या रह जाएगा। अभी देखिए इस डायरेक्शन से यहाँ से ये इंसिडेंट हो रहा है होल के अंदर, उसके बाद सी डी से निकल रहा है। अगर यहाँ पे कन्वेक्स लेंस होता तो ये डेफिनेटली ये सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं होता, तो कन्वेक्स लेंस नहीं होगा। कनकेव लेंस के लिए भी नहीं होगा, प्रिज्म के लिए भी नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पे रिफ्रैक्शन फेनोमेना आता है। बट रेक्टेंगुलर स्लैब यहाँ पे क्या होता है, अगर रेक्टेंगुलर स्लैब अगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे परपेंडिकुलरली अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है तो ये इसी डायरेक्शन से विदाउट रिफ्रैक्शन चला जाएगा। सो द ऑप्शन विल बी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, ये जो बॉक्स के अंदर है, यानी कि ये बॉक्स जो है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इसके अंदर है। क्लियर आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। नंबर 2, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर नॉर्मल इंसिडेंस ऑन ए प्लेन सरफेस। अभी नॉर्मल इंसिडेंस मीन्स सपोज ये एक प्लेन सरफेस है, अभी नॉर्मल इंसिडेंस दिस विल बी द नॉर्मल इंसिडेंस, इसी एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, तो ये डेफिनेटली इसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होके जाएगा। सो आंसर विल बी 0 डिग्री, 0 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पावर ऑफ ए लेंस इज -4 डायप्टर, -4। व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस। अब यहाँ पे पावर है नेगेटिव, पावर है नेगेटिव, यानी कि फोकल लेंथ भी होगा नेगेटिव, बिकॉज P = 1/f और f जो है मीटर में रहेगा। दैट मीन्स नेगेटिव फोकल लेंथ किसका है, नेगेटिव फोकल लेंथ कनकेव लेंस का है। सो द ऑप्शन विल बी बी, कनकेव लेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Where should an object be placed in front of a convex lens to get real image of the size of the object? सेम साइज कब मिलते हैं कन्वेक्स लेंस पे, जब ये 2f पे हम लोग प्लेस करते हैं। एक ही तो पोजीशन है जहाँ पे 2f पे सेम साइज होता है, सेम साइज एंड एट 2f पे हम लोग को मिलता है। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेड लाइट ऑफ ए व्हीकल बल्ब इज प्लेस, कहाँ पे प्लेस होते हैं। टॉर्च पे हम लोग प्रिंसिपल कौन सा होता है टॉर्च पे या फिर हेडलाइट पे, प्रिंसिपल वही होता है कि वो टॉर्च लाइट से पैरेलल रे निकले। सो पैरेलल रे कब निकलेगा, जब हम लोग बल्ब को ये जो यहाँ पे कनकेव मिरर रहता है उसका फोकस में अगर हम लोग प्लेस करते हैं। सो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, वेरी नियर टू फोकस, वेरी नियर टू फोकस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिगर शोज अ रे डायग्राम एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना होगा। यहाँ पे दिया है मीडियम ए से बी तक जा रहा है। ओके, डायरेक्शन को देखिए, इस डायरेक्शन में जा रहा है। फाइन, अभी क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि म्यू बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ से हम लोग को पता है कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क दे के रखता हूँ। वाई, बिकॉज इसको जो इन जनरल हम लोग जो बुक पे देखते हैं वो मीडियम बी से मीडियम ए तक आते हैं इस डायरेक्शन में। ओके, इस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट पास होते हैं। ओके, बट यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में बोला है, तो साइन एंगल कौन सा हो जाएगा, जिस मीडियम से जा रहा है। ओके, और जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, दैट मीन्स ये जो एंगल हो रहा है 60 डिग्री, सो इट विल बी साइन 60 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे साइन आर कितना बैठ जाएगा, दिस विल बी 45 डिग्री नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड एंगल बन रहा है, दैट मीन्स साइन 45 डिग्री। सो साइन 60 कितना होता है, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/√2 विच विल बी इक्वल टू √3/2 इंटू √2। इसको अगर हम लोग √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इस तरीके से √2/√2 यहाँ पे बन जाएगा 2। सो अल्टीमेटली √3/√2 आ जाएगा आंसर। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके,
ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, √3/√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देयर इज, क्या हो जाएगा, एक रे ऑफ लाइट, सपोज ये मीडियम को सेपरेट कर रहे हैं, एक रे ऑफ लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाएगा, सपोज ये मीडियम ए है और मीडियम बी है, तो क्या होगा, देयर इज़ ऑलवेज चेंज इन स्पीड। स्पीड चेंज डेफिनेटली होता है, स्पीड चेंज के कारण ही ये डायरेक्शन चेंज होता है। सो देयरफॉर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑलवेज चेंज इन स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चेंज होता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट देगा, उसके साथ साथ एनलार्ज भी देगा, याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट विल बी कनकेव मिरर। ओके, कहाँ पे प्लेस करने से, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर distant from its pole. Identify the mirror and give its focal length. सो एक रे ऑफ लाइट, स्पेरिकल मिरर का एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, एक्चुअली मीट एट, यहाँ पे एक्चुअली बोला है, एक्चुअली मीट कर रहा है एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर। तो अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल रहता है और ये एक पॉइंट पे मीट करता है, तो इसका जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी यहाँ पे बोला है एक्चुअली, तो एक्चुअली मीट एक ही मिरर पे होता है, वो है कनकेव मिरर। सो इट विल बी कनकेव मिरर। ओके, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे बहुत गौर करना है कि यहाँ पे जो है कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। सो आंसर में नेगेटिव साइन मस्ट बिठाना है। ये नेगेटिव साइन के लिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार मार्क दे के रखते हैं। ओके, मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द काइंड ऑफ सरफेस दैट रिफ्लेक्ट द मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम। कौन सा सरफेस है जिसमें रिफ्लेक्ट करता है। ओके, रिफ्लेक्ट करने वाला जो सरफेस है वो होगा डेफिनेटली मिरर। और कौन सा मिरर दैट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम, सबसे ज़्यादा करता है ये कनकेव मिरर करता है, कनकेव मिरर। ओके, अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। और रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम, कौन सा रिफ्लेक्ट करता है, वो हो जाएगा कन्वेक्स लेंस। इसका आंसर हो जाएगा कन्वेक्स लेंस। ओके, वो कन्वर्ज करता है, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ मिरर यूजुअली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर का कौन सा मिरर है जो रियर व्यू मिरर हम लोग यूज़ करते हैं। वेरी सिंपल, इट इज़ कन्वेक्स मिरर। ओके, वाई, बिकॉज इट गिव्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू और ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज देता है। ओके, डिफाइन वन डायप्टर ऑफ ए लेंस। यहाँ पे दो क्वेश्चन एक्चुअली बार बार प्रिंट हो गया। डिफाइन वन डायप्टर ऑफ ए लेंस। वन डायप्टर कब होगा, वन डायप्टर एक्चुअली पावर का फॉर्मूला क्या है, 1/f, और ये f मीटर में होगा। सो वन डायप्टर कब होगा, जब 1 मीटर का एक हम लोग 1 मीटर फोकल लेंथ का एक लेंस यूज़ करेंगे। ओके, सो वन डायप्टर विल बी इक्वल टू 1 मीटर ऑफ फोकल लेंथ। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। सो पावर निकालना है, पावर इक्वल टू 1/2, बट यहाँ पे कनकेव लेंस बोला है, सो इट विल बी माइनस। सो पावर को जो फॉर्मूला हो गया 1/f, इतना डायप्ट्रे, सो यहाँ पे माइनस रह जाएगा 0.5 डायप्ट्रे आंसर। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। जो ट्रांसपेरेंट होगा उसी से हम लोग लेंस बना सकते हैं। तो इन सब ऑप्शन में क्ले ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इससे हम लोग नहीं बना सकते। सो क्ले विल बी द ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द कनकेव मिरर पे बोला है कहाँ पे पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन किधर होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, लार्जर होगा, तो डेफिनेटली बिटवीन पोल एंड फोकस। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, सो 20 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग अभी पहुंच गए हैं। सो जल्दी से जल्दी, यहाँ पे मोर देन 40 क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, वाई शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम साइज का होगा। ओके, सो डेफिनेटली इट विल बी ट्वाइस द फोकल लेंथ। 2f पे हम लोग बिठाएंगे, तभी तो सेम साइज आता है कन्वेक्स लेंस पे। रे डायग्राम, इट्स टोटली बेस्ड ऑन रे डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, spherical mirror and a thin spherical lens each have focal length -15 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हम लोग स्टार मार्क दे के रखते हैं बिकॉज यहाँ पे साइन के बारे में इस क्वेश्चन को पूछे गए हैं। माइनस कौन सा मिरर पे होता है? इट इज़ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। और कौन सा लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है? दैट इज ऑल्सो कनकेव लेंस। सो आंसर विल बी बोथ कनकेव मिरर एंड लेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपियर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी, क्या हो जाएगा? कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, ये ऑलवेज इरेक्ट दिखाई देगा। सो इसका ऑप्शन प्लेन हो सकता है, इसका ऑप्शन कन्वेक्स भी हो सकता है, बट यहाँ पे आइदर कनकेव और कन्वेक्स दिया है, सो आइदर कनकेव कन्वेक्स नहीं होगा, कनकेव भी नहीं होगा। सो ऑप्शन ए एंड सी यहाँ पे दोनों ऑप्शन एप्लीकेबल है। ओके, प्लेन एंड कन्वेक्स मिरर पे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क दे के रखते हैं। हम लोग रीडिंग डिक्शनरी जब रीड करेंगे कौन सा लेंस हम लोग यूज़ करेंगे? इट इज़ डेफिनेटली कन्वेक्स लेंस। ओके, क्यों कन्वेक्स लेंस? बिकॉज जब हम वो लेटर्स यानी कि ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग पोल एंड फोकस के बीच रखेंगे तो इट गिव्स एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज। सो कन्वेक्स लेंस का ऑप्शन होगा। तो अभी देखना है 50 सेंटीमीटर हम लोग यूज़ करेंगे या फिर 5 सेंटीमीटर। हम लोग को बुक पढ़ना है, डिक्शनरी पढ़ना है, दैट मीन्स इट मस्ट बी 5 सेंटीमीटर, छोटा होना चाहिए उसका फोकल लेंथ। ओके, ताकि वो लेटर हम लोग उसके अंदर रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रे ऑफ लाइट AFB इंसिडेंट ऑन ए स्पेरिकल मिरर हुज सेंटर ऑफ कर्वेचर इज 2f। ओके, इन विच डायरेक्शन इट विल रिफ्लेक्ट? अभी यहाँ पे बोला है कि एक स्पेरिकल मिरर है, हम लोग ले लेते हैं इस तरीके से। सपोज हम लोग एक कनकेव मिरर ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर है 2f और यहाँ पे f। रे ऑफ लाइट AFB इंसिडेंट ऑन अ स्पेरिकल मिरर, किस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ कुछ नहीं बोला है। ओके, सपोज हम लोग ऐसे ही पकड़ लेते हैं, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, इज 2f, इन विच डायरेक्शन इट विल रिफ्लेक्ट? सो ये क्वेश्चन एक्चुअली इनकम्प्लीट है, इन विच डायरेक्शन इट विल रिफ्लेक्ट इनकम्प्लीट है, फिर भी यहाँ पे देता हूँ मेकिंग सेम एंगल। ओके, दैट मीन्स एंगल I इक्वल टू एंगल R, दिस विल बी द आंसर। ये लॉ को यहाँ पे फॉलो करके रिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। हम लोग इस वीडियो को बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग अगर कोई क्वेश्चन को समझना है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल 35 डिग्री टू द प्लेन सरफेस। तो हम लोग एक प्लेन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। सो 35 डिग्री यहाँ पे इस तरीके से आए हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लोग 35 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मल। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा? नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, सो इट विल बी 55 डिग्री। कैसे निकाले हैं? 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 55 डिग्री।
So answer will be 55 degree. Okay. Next question. How does image changes when the face is slowly moved away from the inner face of a शाइनिंग स्पून? अभी शाइनिंग स्पून यहाँ पे बोला है, तो शाइनिंग स्पून का इनर सरफेस जो होता है इस तरीके का होता है, दैट मीन्स इट इज़ कनकेव मिरर. ओके, स्लोली हम लोग मूव कर रहे हैं दूर की तरफ, यानी कि अवे फ्रॉम द मिरर, इस तरीके से. सो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, एक्चुअली आंसर इसका हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. रियल एंड इन्वर्टेड image. We will get real and inverted image here. Okay, move on to the next question. Due to which property of light sharp shadow of an object is obtained? Sharp shadow कौन सा property के लिए? Answer will be rectilinear propagation of light, या फिर हम लोग बोल सकते हैं straight line property of light. लाइट का जो स्ट्रेट लाइन में मूव करने की प्रॉपर्टी है, उसी के कारण यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्टेन होता है, उसका शेडो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन अ कन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ इट? तो एनीवेयर कहीं पे भी हम लोग अगर प्लेस करेंगे, इसका इमेज कहाँ पे होगा? सो इट इज़ ऑलवेज इन बिटवीन व्हाट? इन बिटवीन पोल एंड फोकस, एंड वो हो जाएगा वर्चुअल, दैट मीन्स बिहाइंड द मिरर. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन यूजेस कनकेव मिरर फॉर MIRR हो जाएगा, मिरर प्रिंटिंग मिस्टेक है, फॉर शेविंग. वेयर शुड ही पोजिशन हिज फेस इन फ्रंट ऑफ इट? कहाँ पे प्लेस करेगा? इट इज़ डेफिनेटली बिटवीन pole and focus, because then only he will get magnified and virtual image. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर along its principal axis. What will be the angle of reflection? सपोज हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, इस डायरेक्शन ये है प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसी डायरेक्शन पे यहाँ पे सपोज ये जो डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन पे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, तो ये जो पोल सेंटर है यहाँ पे इंसिडेंट होगा, तो इसी डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा. सो आंसर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री. सेम डायरेक्शन पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 0 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल हैपन टू द रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम? क्या हो जाएगा? इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाएगा. सपोज ये हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये सपोज है नॉर्मल, तो अगर एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से इंसिडेंट होता है, तो सपोज ये है रेयरर मीडियम और ये है डेंसर, तो यहाँ पे इस तरीके से बेंड हो जाएगा. ओके, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर इंडिकेट? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन क्या समझाता है? SIGN. नेगेटिव साइन समझाता है कि जो इमेज होगा इट इज़ ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, रियल एंड इन्वर्टेड. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द पॉइंट इनसाइड द लेंस थ्रू विच रे ऑफ लाइट गोज अनडिविएटेड? कौन सा पोजीशन ऑफ लेंस है जहाँ पे रे ऑफ लाइट जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता, यानी कि सेम स्ट्रेट लाइन में पास होता है? इट इज़ पोल, पोल ऑफ दैट लेंस. वेरी इजी. या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसका और एक नाम है ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर इसका परफेक्ट टर्म हो जाएगा. ओके, पोल एक्चुअली मिरर पे होता है, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे हम लोग. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर पावर? लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ और लेंस ऑफ लार्जर फोकल लेंथ? तो फोकल लेंथ पावर का एक्चुअल फॉर्मूला है 1/f. तो f जितना छोटा होगा पावर इतना ज़्यादा होगा. सो आंसर क्या होगा? शॉर्ट फोकल लेंथ, शॉर्ट f हम लोग लिख रहे हैं. ओके, शॉर्टर फोकल लेंथ होगा तो पावर ज़्यादा हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेम द लेंस विच ऑलवेज गिव इरेक्ट, ऑलवेज गिव्स इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज.
इरेक्ट और डिमिनिश्ड कौन सा लेंस देता है? क्योंकि कन्वेक्स लेंस जो है वो इरेक्ट और मैग्नीफाइड देता है, सो यहाँ पे कनकेव लेंस हो जाएगा। ओके, कनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर? इट इज़ वेरी सिंपल, कन्वेक्स मिरर। वाई बोला है? वाई? बिकॉज इट गिव्स what? Wider field of view. Wider field of view. And also virtual, erect and diminished image. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। डिफाइन वन डायोप्टर, यहाँ पे फिर से यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो ऑलरेडी इसको हम लोग बोल चुके हैं, सो पहले जाके आप लोग चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ एन इमेज इज़ 2 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली, यानी कि HO कितना है? 2 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए मिरर M इज़ +1, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द इमेज? तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता है, HI/HO। सो मैग्नीफिकेशन है 1 इक्वल टू HI डिवाइडेड बाई 2, सो HI इक्वल टू 2। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from denser to rarer, which angle is greater? एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्टार मार्क दे के रखते हैं। सपोज एक रे ऑफ लाइट ये है डेंसर, ओके, और ये है रेयरर मीडियम। सो डेंसर टू रेयरर जा रहे हैं, तो सपोज ये हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये N नॉर्मल। सो डेंसर टू रेयरर जाएंगे तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल प्लेस हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सा एंगल ग्रेटर है? ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है रिफ्रैक्टेड एंगल, तो डेफिनेटली R ग्रेटर देन I। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी द ग्रेटर वन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट हम लोग आ चुके हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, एन इमेज फॉर्म्ड इन ए स्पेरिकल मिरर हैज़ मैग्नीफिकेशन -2, इज द इमेज रियल और वर्चुअल? सो माइनस रिप्रेजेंट नेगेटिव साइन, क्या रिप्रेजेंट करता है मैग्नीफिकेशन का? रियल एंड इन्वर्टेड, सो आंसर विल बी रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पावर ऑफ ए लेंस इज -2 डायोप्टर, इज द लेंस कन्वेक्स और कनकेव? यहाँ पे -2 दिया है, सो पावर इज नेगेटिव। सो पावर नेगेटिव मीन्स फोकल लेंथ इज ऑल्सो नेगेटिव। तो फोकल लेंथ नेगेटिव कौन सा लेंस का होता है? इट इज कनकेव लेंस। वेरी सिंपल। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज क्लास। सो चलिए इसको ख़त्म करते हैं। फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज 10 सेंटीमीटर, तो F कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। वेरी सिंपल, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस F, दैट मीन्स 2 × 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आंसर। ओके, तो हम लोगों ने आज बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस भी देखे हैं। सो आप लोग इस क्वेश्चंस और ये सब जो मैंने सॉल्व किया है इसको अपना ध्यान में रखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत, स्पेशली रे डायग्राम फ्रॉम लाइट चैप्टर। दिस विल डेफिनेटली हेल्प you in the exam hall. So all the very best for your upcoming exam. Thank you very much.